दोस्तों अभी तो ऐसा हो गया कि मेरे पास 30 साल के लोग आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो अब मुश्किल हो गया लाइफ, क्योंकि मैं सीढ़ी से उतरना चाह रही हूँ, स्पेशली फीमेल्स। तो मेरे को लगता है कि घुटने पे कंट्रोल नहीं आ रहा है या दर्द हो रहा है, आगे एकदम दुखने लगता है, नीचे बैठ के उठने में दुखने लग जा रहा है। मैं दौड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, लग रहा है कि आवाज कट कट के आने लग गई है, और रात में कभी कभी नींद खुल जाती है, घुटना मोड़ा जैसे नींद खुल गई मेरी। तो 30 ईयर्स में नी पेन आ रहा है, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन, और मेल्स में भी ये हो रहा है। और ये बहुत बड़ा वार्निंग साइंस है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, और 30 साल इज नॉट एन एज फॉर नी पेन। तो मैं आपको ये ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से ये जल्दी आ रहा है, और हो सके तो उनको रोक लो, जिससे कि जीवन अच्छा बीते। एक सबसे कॉमन चीज जो मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स में आजकल ना, वो है एक्सेसिव वेट। कोई ध्यान नहीं दे रहा है अपने वजन पर। वजन बढ़ने पे जब दर्द आया तब ध्यान देना शुरू किया, अब तो मुश्किल हो गई। तो अपने फूड को अच्छे से वॉच करें, जंक फूड और लेट नाइट स्नैकिंग, ज्यादा मीठा, ये सब आपका वजन बढ़ा रहा है, और आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगेन इसको और बढ़ावा दे रही है। तो वजन को नियंत्रित करो, बढ़ने से पहले ध्यान दो। जैसे आपकी वेस्ट टाइट हो ना, तुरंत मेहनत करके कम करने की कोशिश करें, एक बार बढ़ गया तो बहुत मुसीबत है। मैक्सिमम लोग जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, वो दिन भर 6 घंटे 8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, मूवमेंट ना के बराबर है। सुबह आप उठे कैब से या बाइक से ऑफिस पहुंच के वहां लिफ्ट लेकर के आप अपने चैम्बर में जाके बैठ के दिन भर बैठे रहे, खाना खाया फिर से आके बैठे रहे, नैप लिया फिर से आके बैठ के काम किया सिस्टम पे, शाम को फिर से आप वही सेम रूटीन पे आके घर आके इतना थक गए कि अब हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। तो ये आपकी लाइफ स्टाइल होगा। ये थोड़ा सा वीकेंड पे आप चलने की कोशिश करते हैं, फिर आपको लगता है रात तो आराम कर लेते हैं। यंग एज में आप ये कर रहे हैं। इमेजिन करो पहले क्या होता था, बहुत वॉक करते थे हम, स्टेयरकेस चढ़ते थे हम, साइकिलिंग करके लोग जाते थे काम पर। अब क्या हो रहा है, सब कुछ सेडेंटरी हो गया, मसल्स का यूज ना के बराबर हो गया है। तो 30 साल में ही मसल्स आपकी कमजोर है और आपका आर्थराइटिस आ जा रहा है, नी पेन बढ़ जा रहा है आपका। यंगस्टर्स में तुरंत जिम ज्वाइन करके बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक हो गया, जो मैं देख रहा हूँ आजकल। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है, वो जो अनट्रेन्ड जिम ट्रेनर्स है, वो चैलेंज करने लगते हैं। वार्म अप को लोग भूल चुके हैं। भाई 20 मिनट टाइम है, इसी में मुझे बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करना है, कट्स निकाल लेने हैं, जंगे की मसल्स बना लेनी है, टाइम नहीं वार्म अप का। बट दोस्तों वार्म अप करता क्या है, वार्म अप जो होता है वो आपके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। इसको शरीर गर्म करना बोलते हैं। गर्म मतलब क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड फ्लो बढ़ा, हर जगह ब्लड आ गया। अब वो ईंधन है, फ्यूल है आपके टेंडन्स, आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स के लिए। बॉडी ठंडी है मतलब कि ब्लड फ्लो वहां पर नहीं है, आपने जब एक्सरसाइज किया वहां ब्लड फ्लो नहीं है, फ्यूल नहीं है उसके पास, कटाक से वो टूट जाएगा। टेंडन इंजरीज, मसल टीयर्स, लिगामेंट इंजरीज, गलत टेक्निक की वजह से। और आपके जो ट्रेनर है वो आपको चैलेंज करने लगते हैं, आप पीयर प्रेशर में हैं, आपने एक रील देखी, आप डेडलिफ्ट 120 kg का सीधा करने लग गए। ये सब बहुत प्रोन कर रहा है आपके नीज को और आपके बैक को और आपके शोल्डर को इंजरीज के लिए। वो 4 दिन के जिम आपको 4 महीने के लिए फिर से इलाज में डाल देगी, ऐसा बिल्कुल मत करो। मेरे पास जो यंगस्टर आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत प्रेशर है काम का, अभी तो क्लोजिंग आ गया, ये है वो है करके, मैं ना पिछले 20 दिन से दर्द की दवा खा रहा हूँ। 2 टाइम खाता हूँ, एक टाइम ना खाऊं तो बैठा नहीं जा रहा है, पीठ अकड़ गई, घुटना अकड़ गया, बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों दर्द की गोली सबसे नुकसान की चीज है। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो बॉडी आपको मना कर रही है कि भाई ये काम मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरे में इंजरी हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसका मुंह बंद कर दे रहे हैं, उसको दर्द की दवा देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ पेन आप परसीव नहीं कर रहे, बट इंजरी बढ़ती जा रही है। फिर एक दिन वो दर्द की दवा भी काम करना बंद कर देगी और आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और माइंडेड दर्द की दवाइयां भी आपके किडनी पे बहुत जोर दे रही होती है, लॉन्ग टर्म यूज में से रेनल फेलियर हो सकता है, बच के रहना। रॉन्ग फुटवेयर, कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं हम, जूतों पे नहीं खर्च कर रहे हैं। और अगर खर्च भी कर रहे हैं तो वी आर जस्ट सेइंग कि फैशनेबल फुटवेयर, चमकते हुए फुटवेयर, वेरी हाई हिल पेंसिल हिल फुटवेयर फॉर फीमेल्स, सब खराब कर रही हैं। क्योंकि जो आपका बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, जहां से सारा प्रेशर पड़ता है, वो फुटवेयर है। बढ़िया फुटवेयर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। अपने फुटवेयर में सबसे अधिक खर्चा करो, कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो, घिसते ही हटा दो उसको, क्योंकि सारे झटके वही ले रहा है, वही झटके आपके एंकल से आपके नी में आ रहे हैं। नी बहुत प्रोन है इंजरी के लिए। अच्छे फुटवेयर पहनोगे तो झटके कम आएंगे, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम वहां करेंगे, वरना सारा शॉक आपके बैक पे, आपके नी पे आएगा और आपको इंजरी होगी आगे चल के। अगर हम अपने इंडिया में करवाते हैं ना विटामिन डी का टेस्ट, तो मुझे लगता है कि 95% लोगों में कम आता है। वी आर सच सन रिच कंट्री,
इतनी धूप है हमारे यहाँ, उसके बाद भी विटामिन डी की कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स जो विटामिन डी का वो सनलाइट है, जो यूवी रेज पड़ती है, उसकी कमी है। डायरेक्टली सोर्सेस तो बहुत कम है। तो विटामिन डी के लिए आपको बाहर निकलना है, और जब भी बाहर निकलना है ना, वो यूवी रेज को फिल्टर करने के लिए SPF 50 मत लगा लेना, वरना क्या होगा उससे कि आपकी जो विटामिन डी आपको बनने वाली है वो नहीं बनने वाली। तो आपको विटामिन डी अगर चाहिए सनरेज से, तो आपको बॉडी पे पड़ने देना अल्ट्रा वायलेट रेज को मॉडरेट अमाउंट। नहीं कर सकते हैं तो विटामिन डी की जो कैप्सूल आती हैं वो आप खाइए वीकली, बहुत ईजी है और कोई नुकसान भी नहीं उसका। अब जो हमारे वेजिटेरियन भाई लोग हैं उनमें B12 की कमी बहुत कॉमन है, बिकॉज वेज सोर्सेज में विटामिन B12 नहीं के बराबर पाया जाता है। तो अगर आप नहीं खा सकते नॉन वेजिटेरियन, तो आपको टैबलेट फॉर्म में ले लेना है, और ये सिर्फ मल्टीविटामिन्स हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं जो वेजिटेरियन के लिए जरूरी है। तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये मत सोचो कि दवा खा रहे हैं, ये दवा नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फूड सप्लीमेंट है। जो हमें मल्टीपल इंजरीज थोड़ी थोड़ी होती है ना, कि एक बार घुटने में चनक आ गई या ट्विस्टिंग हो गई, दर्द की दवा खा के हम काम करते रहे, तो वो कभी कभी बड़ा फॉर्म बन जाता है। किसी भी इंजरी को इग्नोर मत करो, उसको रेस्ट दो, सिकाई करो आइस से। नहीं आराम होता है डॉक्टर से मिलो, अगर एक्चुअल नॉर्मल है तो भी डॉक्टर से बोलो एक बार एग्जामिन कर ले, हो सकता है MRI कर ले। अपनी किसी भी इंजरी को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे वही चल के बार बार जो माइक्रो इंजरीज होती है वो बड़े फॉर्म में ले लेती है, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो शोल्डर। सेल्फ मेडिकेशन देखिए, फिर से वही ना, जो हमारे पास AI की इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं और तो गूगल करके कुछ भी निकाल देना। सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवा लिखने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है। हमारे देश में जो ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है कि आप दुकान पे जाते हैं, भाई साहब ये फला दवा में दे दो, वो लिख कर दे देता है। किसी भी और देश में ऐसा नहीं होता। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो होती है वही देखी जाती है। सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहिए, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को नुकसान कर सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप AI से पूछ के मेडिसिन ले रहे हैं। एक्सरसाइज का डर, तो एक्सरसाइज का डर काफी लोगों में है कि सर एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं चोट ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए, आदत नहीं है, और सुस्ती भी है एक्सरसाइज को लेकर के बहुत ज्यादा। बट देखिए हमारी बॉडी जो है एक मशीन की तरह, जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही वो अच्छे से चलेगी, और केवल काम के लिए इस्तेमाल करना ही इस्तेमाल नहीं है। जैसे मैं मैक्सिमम हाउस वाइफ को यही मेरे पास मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, नहीं तो आपका ना पीठ दर्द बढ़ रहा है, या फिर आपको घुटना दर्द बढ़ रहा है, या वजन बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक तो एक्सरसाइज ही चल रहा होता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, आप अपने बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको तेल भी पिलाइए, एक्सरसाइज करिए, उसको फ्यूम दीजिए। एक्सरसाइज वो होती है जब आप आधे घंटे लगातार टहले, एक सिमेट्रिक मूवमेंट जब होती है तो वो एक्सरसाइज मानी जाती है। आपने आप जरा सा झाड़ कर दिया, वहां जाके किचन में भी उठा लिया, फिर आपने जा करके बर्तन में रख दिया, वो वैसी एक्सरसाइज नहीं है, वो तो कई बार डैमेज कर रही होती है। एक्सरसाइज रिलैक्स माइंड से आपको कम से कम आधा घंटा तो करना ही है, अगर आपको अपनी फिटनेस रखनी है। सेम अप्लाइज टू ऑफिस को, सर सुबह से शाम तक फाइलें घुमाते रहते हैं, सिस्टम पे काम करते रहते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं, फील्ड वर्क है हमारा, बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, शाम तक थक जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज आधा घंटा निकालेंगे ना सवेरे सवेरे अपने लिए, तो आपकी थकान भी कम होगी, आपको रियलाइज होगा। बिकॉज जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको थकान कम होती है, बशर्ते उनके जो कि सिर्फ काम कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, या फिर एक्सरसाइज के लिए मतलब मूड नहीं है, या फिर कोई भी जो डर है उनको एक्सरसाइज हम कैसे करें, हम तो इतना वैसे ही काम करते हैं कि बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है। अब हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे जो एनर्जी वो भी खत्म हो जाएगी। बट मेरी मानो 15 दिन एक्सरसाइज करके देखो, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे उसी डाइट में, इसकी गारंटी है। तो कंक्लूजन देखिए यही है कि अपनी नीज को फिट रखने के, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आपको यंग एज में ही अपनी बॉडी पे जो भी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं वो नहीं करनी है। प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना, आप पहले से ही प्रिवेंशन करिए, एक्सरसाइज को अपनी बॉडी का पार्ट बनाइए, रेगुलर करिए, उससे डरिए मत, उससे सुस्ती मत निकालिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो वो आपके लिए एक नशे की तरह हो जाएगा। आपकी बॉडी में इतने अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं एक्सरसाइज करने से कि वो आपको बहुत अच्छा फील गुड देते हैं, आपका ब्रेन भी बहुत ही एक्टिव और डिप्रेसिव थॉट नहीं आते। वजन मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि वजन बढ़ा तो आप अपने आप को देख के भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड एंड यंग, तो वजन मत बढ़ने दीजिए। डाइट पे कंट्रोल करिए, ईट फॉर द बॉडी यू वांट टू बी इन नेक्स्ट 10 years। आप जो आज खा रहे हैं 10 साल बाद उसका असर आपको दिखेगा, तो अच्छा खाना खाइए। अगर आप अपने खाने को मेडिसिन की तरह नहीं लेंगे तो आपको आगे चल के मेडिसिन के जैसा खाना खाना पड़ेगा। खूब ढेर सारा मेडिसिन, आप जैसे 10 दवाइयां रोज खा रहे हैं तो वैसे खाने की तरह खाना पड़ेगा। अभी आप डाइट में ध्यान दीजिए, कंट्रोल नहीं होता, मीठा पसंद है,
अरे खाने खाने के लिए तो जिंदा है, खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो भाई अभी लाइफ बहुत लंबी है, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, आगे बहुत मन मारना पड़ेगा और इतनी सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी। सोचो दिन की 8 गोलियां अगर आप खा रहे हो तो आपका पेट का क्या होगा, मन का क्या होगा, स्वाद का क्या। अभी से ध्यान दो अपनी बॉडी।